एक बार की बात है, एक भिक्षु अपने आश्रम में बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आता है। वह लड़का भिक्षु को प्रणाम करता है और फिर कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने जीवन में वो कौन से नियम लागू करूँ जिससे मैं भी सफल बन सकूँ। मैं देखता हूँ दुनिया में सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ ही जीवन में सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग असफल होते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो लोग जो जीवन में सफल हो जाते हैं? वो क्या चीज़ है जो असफल लोग अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते जिससे वो असफल हो जाते हैं? भिक्षु कहते हैं, जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें कुछ लोग अपनाते हैं और सफल हो जाते हैं। वहीं ज़्यादातर लोग उन नियम को जाने बिना ही सफलता की खोज पर निकल पड़ते हैं जिससे उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। फिर भिक्षु आगे कहते हैं, यदि तुम भी अपने भविष्य में जीवन में अपने आप को सफल बनाना चाहते हो तो जीवन में सफल बनाने वाले नियमों को तुम्हें अपनाना होगा, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। फिर भिक्षु उस लड़के को सफलता के नियमों के बारे में बताना शुरू करते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करो। सफलता का पहला नियम है लक्ष्य निर्धारित करना। जितने भी सफल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, वे सभी अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट थे, क्योंकि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए एक निश्चित योजना और निश्चित लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य निर्धारित करे हम अपने जीवन में सफलता कभी नहीं पा सकते। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है, तब हमारा मन पूर्ण रूप से यह जान जाता है कि मुझे तो यह करना ही है और हमारे दिमाग में कोई और विकल्प नहीं होता, जिससे हमारा दिमाग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी लक्ष्य को करने के बारे में सोचता है। ज्यादातर लोगों के पास एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, जिससे वह किसी एक भी काम पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग लोगों की बातों को कुछ ज्यादा ही सुनने और समझने लगते हैं। यदि आप ज्यादातर सभी की राय लोगे तो तुम्हारे पास कभी भी एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। इसीलिए लोग जीवन में हमेशा ही असफल रह जाते हैं। यदि तुम्हें लक्ष्य निर्धारित करना है तो खुद से अपना लक्ष्य चुनो। दूसरों की बातों व रायों को सुनो, पर करो अपने मन की जो आप करना चाहते हो। जब भी आपको लगे कि मुझे किसी की राय लेनी है तो राय सबसे लो, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की राय को अपने जीवन में लागू करें और हमेशा उस विशेष व्यक्ति की राय और बातों को सुने। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन या फिर गुरु। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा और एक निश्चित लक्ष्य होना सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें भी एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूसरा नियम है दृढ़ इच्छा शक्ति। भिक्षु आगे कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति या आत्मविश्वास सफलता पाने का सबसे मजबूत हथियार है। इच्छा शक्ति के बिना किसी भी उपलब्धि को हासिल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, दुनिया में सफल लोगों ने जितने भी रचनात्मक कार्य किए हैं, उन सभी का मूल बिंदु आत्मविश्वास है। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य है लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो हम किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते। यही नहीं, यदि आपको कोई छोटा काम भी करना है और आप में उस काम को करने की इच्छा नहीं है तो आप कभी भी उसे नहीं करोगे। असफल लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव होता है, जबकि सफल लोगों में इच्छा शक्ति की दर चरम सीमा पर होती है, क्योंकि वे जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन के साथ करते हैं और हर क्षेत्र में एक अद्भुत परिणाम प्राप्त करते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी यह भी है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कितने व्याकुल हैं, हमें उस लक्ष्य को पाने की कितनी भूख है, तभी हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास तभी किसी काम को करने के लिए पैदा होता है जब हम उस काम को पूरी मेहनत व लगन से करते हैं और अपना पूरा उस काम को देते हैं। आत्मविश्वास हमारे अंदर तभी आता है जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पा जाते हैं। इसीलिए किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सबसे पहले उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ना चाहिए और फिर उसे एक एक करके हासिल करना चाहिए।
जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्य पाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तीसरा, लगातार प्रयास। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं, पर आपके कार्य में निरंतरता नहीं होती, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप सुबह हर रोज घूमने के लिए जाते हैं, आपने अपने लिए एक निश्चित दूरी निर्धारित कर रखी है और आप हर दिन उस दूरी को तय करते हैं, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश आपको समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आप घूमने के लिए जाते हैं। फिर चाहे आप उस निर्धारित दूरी को तय करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप घूमने के लिए गए हैं, और इसी का मतलब निरंतरता है। जैसे बारिश की गिरती लगातार बूंदें एक तालाब को भर देती हैं, ठीक उसी तरह से निरंतरता के साथ सही दिशा में किया गया प्रयास आपको एक दिन जरूर सफल बनाता है। निरंतरता एक ऐसी चीज है जिसके पीछे काफी प्रयास होता है, और यह एक ऐसी आदत है जो एक दिन के अंदर नहीं बनती है। इसको बनने में काफी समय लगता है, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता बना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसे अपनाना मुश्किल है, पर नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए आपको बहुत से समर्पण हर रोज करना होगा। घूमना, मौज मस्ती और समय बर्बाद करना, इन सभी का त्याग करना होगा। जीवन में अच्छी आदतें अपनाना होगा, और इसी के साथ ही समय का सही उपयोग ही तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए सदैव निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी से तुम जीवन में सफल हो सकते हो। चौथा, अपने लक्ष्य के लिए योजनाएं बनाओ। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है जब उस काम की निश्चित योजना बनाई गई हो। बिना किसी योजना के आप कभी मनचाहा परिणाम नहीं पा सकते। आप अपने लक्ष्य को किस तरह से जल्दी हासिल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका लक्ष्य आप पा सकें। बिना किसी सोची समझी योजना के आप कभी भी आप अपने सोचे हुए लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। यह उसी तरह होगा कि आप एक पहाड़ के उस पार तो जाना चाहते हैं, पर आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे जाएं। यदि आप इसके लिए एक सही योजना बनाएंगे तो आसानी से उसके पार जा सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। जीवन में एक लक्ष्य होने के साथ यह जरूरी भी है समझना कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे और भी कई लोग पाना चाहते हैं। जिसके पास सही योजना होगी वही उस लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएगा, वह अपने जीवन में सफल हो जाएगा। पांचवा, सकारात्मक सोचो। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सफलता वही प्राप्त करते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह बात सच है, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। यदि तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है, जैसे मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, मैं अपने जीवन में सफल होगा, तो निश्चित ही आपके मन में यह सिद्ध हो जाएगा। आप हमेशा अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित रहोगे। आपके अंदर एक ऊर्जा होगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। यदि तुम नकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हें असफलता ही मिलेगी, क्योंकि तुम सोच ही रहे हो कि तुम असफल हो जाओगे। वहीं यदि तुम अपने लक्ष्य के लिए सदैव सकारात्मक हो तो तुमने अपने सोच में सफलता प्राप्त कर ली है, तो आधी सफलता तो तुम्हें मिल ही गई है, और इसी सोच के साथ एक दिन पूरी सफलता भी अवश्य मिलेगी। जीवन में हम सफल तभी होंगे जब हमारी सोच सफल होगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सफलता लेना चाहते हैं या फिर असफलता। ये तुम्हारा फैसला है। जीवन में सदैव सकारात्मकता के साथ फैसला जरूर लेना चाहिए, वही आपकी सफलता की चाबी है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखो कि आप क्या सोचते हो। सफल और सकारात्मक सोच ही आपको जीवन में हमेशा खुश रखेगी और आप अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद।